अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का पोर्टफोलियो। इसमें आपने फ़र्स्ट पेज लगाना है कॉलेज का लोगो पेज, फिर उसके बाद ये पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है तो इसमें बच्चे की पिक्चर लगानी है, फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट फाइल का एक पेज लगाना है। नेक्स्ट आपने इंडेक्स पेज बनाना है ये सीक्वेंस वाइज आपने लगाने हैं, जैसे जैसे हमने डिज़ीज़ यहाँ लिखी हुई है ऐसे ही हमने आगे बनाया है। पहले डिजीज़ इंट्रोडक्शन है, फिर केस स्टडी है, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर कॉन्सेप्ट मैप। हमारे यहाँ टॉपिक है प्लास्टिक एनीमिया। इसमें डिजीज़ इंट्रोडक्शन ये पिक्चर्स आपने लगानी है तो मर्जी है, नहीं तो कोई लाजमी नहीं है। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेशन लिखनी है, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन है। काजिस, पैथो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, टाइप्स, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी में आपने परफॉर्मा लगाना है, उसमें आपने 5 ईयर एज ये आपने याद रखना है कि हमने जितनी एज का बच्चा लिया है ना उसके अकॉर्डिंग हमने ये परफॉर्मा फिल करना है। मैंने अब 5 ईयर का लिया तो आगे मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे फिल किया। इसमें ये सारी डिज़ीज़ आपने लिखनी है और उसकी डेवलपमेंटल स्टेज लिखनी है। बाकी आपने ये वाला तो खुद फिल करना है। यहाँ से चीफ़ कंप्लेंट बच्चा खुद नहीं बता सकता 5 साल का, तो हमने उसकी जो मदर बता रही होगी ना वो हमने चीफ़ कंप्लेंट लिखनी है। मदर वर्बलाइज दैट, इस तरह करके लिखना है। आगे है क्लाइंट परसेप्शन ऑफ हेल्थ का। क्लाइंट का अभी तक कोई परसेप्शन नहीं है तो हमने ये भी नहीं लिखना। पेशेंट हैज़ नो आइडिया अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड पैटर्न। इसके बाद कोई रिव्यू ऑफ हेल्थ स्टेटस, नो हिस्ट्री। नेक्स्ट पेज अब ये यहाँ पे हमने यहाँ जीनोग्राम बनाना है अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मेडिसिन अगर कोई वो ले रहा है तो लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा था, कोई एलर्जी नहीं है तो हमने नहीं लिखनी। कोई डेवलपमेंटल कंसर्न नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, वो भी नहीं लिखनी। इम्यूनाइजेशन अगर करवाई हुई है इसके अकॉर्डिंग तो लिखनी है, नहीं तो नहीं। कोई रिव्यू, ये अभी तक फर्स्ट वाला चल रहा है तो इसमें हेल्थ परसेप्शन वाला है, इसमें कोई हम लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, कोई डायग्नोसिस नहीं है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न। इसमें अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स आपकी डिजीज़ में आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखने हैं, नहीं तो नहीं लिखने। उसके बाद कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवाया है तो वो यहाँ लिखना है और इसकी डायग्नोसिस लिखनी है इसके अकॉर्डिंग जो आपकी डिजीज़ है। नेक्स्ट एलिमिनेशन पैटर्न, इसकी कोई हिस्ट्री डाटा यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिखा। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है और कोई डायग्नोसिस नहीं है। फोर्थ एक्टिविटी पैटर्न, ये आपने अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग करना है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसकी भी, जो नहीं है क्योंकि 5 साल का बच्चा है। और एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न में हम कोई टेस्ट नहीं करवाते इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखे, बाकी में लिखते हैं। अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप लोग। और यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है। नेक्स्ट कोग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न है, इसमें नो हिस्ट्री डाटा हमारे पास। लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो भी नहीं करवाई, कोई नर्सिंग डायग्नोसिस भी नहीं है। इसके बाद स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, इसमें भी आपने जैसे पहले फॉर्म फिल किया वैसे ही है सारा कुछ। अगर कोई टाइप टेस्ट होगा तो आपने लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। और डायग्नोसिस लिखनी है। और नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न। 5 साल के बच्चे को कोई सेक्सुअलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखना है नो आइडिया अबाउट सेक्सुअलिटी। 8 नंबर रोल एंड रिलेशनशिप पैटर्न, इसमें हिस्ट्री डाटा लिखना है, इको मैप बनाना है, ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाएं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद डायग्नोसिस लिखनी है, फिर कोग्निटिव स्ट्रेस, कोपिंग स्ट्रेस एंड टॉलरेंस पैटर्न, इसमें भी हिस्ट्री डाटा लिखना है, डायग्नोसिस लिखनी है बस। फिर वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, इसमें हिस्ट्री डाटा लिखना है बस। हिस्ट्री डाटा में भी ये लिखना है कि पेशेंट हैज़ नो आइडिया अबाउट वैल्यू एंड बिलीफ, नो आइडेंटिफाइड नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर लास्ट है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न, इसमें भी नो हिस्ट्री डाटा, नो आइडेंटिफाइड नर्सिंग डायग्नोसिस। कमेंट्स में आपने लिखा है साइन एंड सिम्टम्स एंड हिस्ट्री डाटा रिवील दैट पेशेंट हैज़ ए प्लास्टिक एनीमिया। जो भी आपकी डिजीज़ होगी आप लोग वो लिखेंगे बस। यहाँ तक ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने माइलस्टोन्स लगाने हैं, ये आपने फ़ोटो कॉपी करके लगा दें, जैसे भी लगा दें आपकी मर्ज़ी, या लिखने हैं तो लिख भी सकते हैं। ये भी माइलस्टोन्स की पिक्चर है। नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में आपने विद रेफरेंस लिखना है। उसके बाद क्रिटिकल कॉन्सेप्ट मैप, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी बना लें लेकिन सब कुछ आना चाहिए इसमें।
कंप्लीट होना चाहिए। फिर नर्सिंग केयर प्लान लगाना, उसके बाद थैंक यू।